हेलो फ्रेंड्स, मैं आज साइंस का चैप्टर 6 स्पॉयलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन के क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं बुक में, ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड डैश स्पॉइल द फूड। तो फंगी होगा यहाँ पे। इंसेक्ट्स मेक देयर होम इन डैश एंड डैश प्लेसेस। तो यहाँ पे मॉइस्ट होगा एंड यहाँ पे डार्क होगा। एंजाइम्स कैन बी हार्मफुल बिकॉज दे कैन कॉज डैश ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे स्पॉइलेज होगा। स्नैक्स लाइक बिस्किट्स एंड चिप्स शुड बी स्टोर्ड इन डैश जार्स। तो यहाँ पे एयर टाइट होगा। द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्लोज डाउन एट डैश टेम्परेचर्स। तो यहाँ पे लो होगा। जैसे रेफ्रिजरेटर में ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्लो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्रोथ ऑफ ब्रेड मोल्ड्स ऑन ब्रेड इंडिकेट्स दैट इट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। तो ये ट्रू होगा। जब ब्रेड में ब्रेड मोल्ड आ जाते हैं तो पता चलता है कि ब्रेड खराब हो गया है। विनेगर इज़ यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव, ये ट्रू है। इट इज़ सेफ टू ड्रिंक अनपैस्चराइज्ड मिल्क, ये फॉल्स है। मिल्क हमें हमेशा पैस्चराइज करके ही पीना है, नहीं तो हमारा तबीयत खराब हो जाएगा। वी कैन ईट मोर देन द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमें जितना खाना चाहिए हम उससे ज़्यादा खा सकते हैं, तो ये फॉल्स है। वी मे ईट स्पॉइल्ड फूड रैदर देन वेस्टिंग इट। हमें ख़राब खाना चाहिए ना कि उसको फेंक दे, तो ये गलत है। तो फॉल्स है ये स्टेटमेंट। हमें हमेशा अच्छा खाना ही खाना चाहिए। इन नेचुरल यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन है। ए नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट फाउंड इन आवर किचन्स इज, ये टर्मरिक पाउडर है, यानी कि हल्दी पाउडर जो होता है। ड्राई फूड्स लाइक सीरियल्स एंड नट्स आर प्रिजर्व्ड बाय, इसका आंसर है वैक्यूम पैकिंग। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गेट राइपेंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ, इसका ऑप्शन होगा एंजाइम्स। द लीस्ट पेरिशेबल फूड आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग इज, पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाता है, और लीस्ट पेरिशेबल का मतलब है इनमें से कौन सा फूड आइटम देर में खराब होता है। तो इसका ऑप्शन होगा बिस्किट्स। बाकी मीट, कर्ड या दही और मिल्क या दूध जल्दी खराब हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में बिस्किट्स होगा। द चांसेस ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड कैन बी रिड्यूस बाय कीपिंग द फूड एट लो टेम्परेचर, आंसर होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि खाना खराब ना हो, हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसको लो टेम्परेचर में हम लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। तो शॉर्ट में आंसर करना है। स्टेट टू फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फास्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दो चीज़ जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ बढ़ता है वो लिखना है। आंसर लिखेंगे टू फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फास्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर के बाद ऐसे दो डॉट लगाएंगे। ए में लिखेंगे मॉइस्चर, फिर एंड लिखेंगे, फिर नेक्स्ट लिखेंगे वार्मथ। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू कर्ड इफ इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर। तो कर्ड को क्या होगा अगर उसको हम लोग फ्रिज में स्टोर ना करें। तो कर्ड खराब हो जाता है, खट्टा होके खराब हो जाता है। तो लिखेंगे इफ़ कर्ड इज़ नॉट स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर इट बिकम्स टू सावर एंड गेट स्पॉइल्ड क्विकली। सावर का मतलब है खट्टा हो जाता है, टू सावर मतलब बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है और फिर खराब हो जाता है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मीनिंग क्या है। Food preservation is the process of treating and handling of food to stop or slow down the spoilage caused by microorganisms. इसका ये आंसर है।
How can we protect our food from insects, worms and rats? तो लिखेंगे we can protect our food from insects, worms and rats by keeping our cupboards, shelves and containers clean and dry. इसका ये आंसर है. Why does food stay fresh for a longer time when stored in a refrigerator? तो इसका आंसर होगा लो टेम्परेचर इन ए रेफ्रिजरेटर deactivates the microorganisms and enzymes which are present in all fruits and vegetables. Thus, growth of microorganisms and activation of enzymes which spoil food is prevented. So, food stays fresh for a longer time when stored in the refrigerator. नेक्स्ट है गिव एनी, यहाँ पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. गिव एनी 3 रीजंस फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड. तो आंसर होगा 3 रीजंस फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड आर एज फॉलोज. फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी स्पॉइल द फूड. दे ग्रो फास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड वार्मथ. नेक्स्ट है एंजाइम्स. Enzymes are present in all fruits and vegetables. They speed up chemical changes that results in the loss of flavor, color and appearance. This leads to spoilage of food. इसको ऐसे लिखेंगे. थर्ड है insects, worms and rats. Insects, worms and rats make their home in places that are moist and dark and where food items are kept. They eat and damage the food. How is food preservation useful to us? Food preservation is useful to us in the following ways. It helps to maintain nutritive value of food. It increases the shelf life of food. Many perishable foods can be preserved for a long time. It makes seasonal foods available throughout the year. It decreases wastage of food by preventing decay or spoilage of food. It helps in adding variety to the diet. ये सारे ऑप्शंस हम लोग आंसर में लिखेंगे. ये सारे पॉइंट्स हम लोग आंसर में लिखेंगे. Why is it important to check the manufacturing and expiry date of packaged food items before consuming them? हमें पैकेट में एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट क्यों चेक करना है बिफोर खाने से पहले क्यों चेक करना है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट पैकेट का? तो आंसर में लिखेंगे इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट ऑफ पैकेज्ड फूड आइटम्स बिफोर कंज्यूमिंग देम टू एंश्योर देयर फ्रेशनेस. फूड दैट हैज़ क्रॉस्ड द expiry date is not suitable for consumption anymore. Eating such stale food can cause illness. तो पहले है कि हम लोग चेक करने से पता कर पाएंगे कि जो पैकेट में फूड आइटम है वो फ्रेश है या नहीं. जो फूड का एक्सपायरी डेट चला गया है वो खाने के लिए सुइटेबल नहीं है. उसको खाने से हमारा तबीयत ख़राब हो जाएगा. यही चीज़ हमें लिखना है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. तो ये सारे मेथड हमें एक्सप्लेन करने हैं. तो डिहाइड्रेशन. इन दिस प्रोसेस वाटर कंटेंट ऑफ द फूड स्टफ इज रिमूव्ड. सिंस मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर टू ग्रो, दे कैनॉट मल्टीप्लाई or grow on dried foods. Many vegetables like onions and cauliflower are dried to preserve them. Canning and bottling. The process of canning and bottling follows 2 steps. The first step of canning involves cooking food, sealing it in sterile cans or jars. The second step involves boiling the containers to kill or weaken any remaining bacteria through a form of sterilization.
many fruits, vegetables and meat products are canned to preserve them. ये बुक में जनरल जो दिया गया है मैं उसको मेंशन कर दी हूँ. Pasteurization. In this process, the food product is subjected to pressurized heating for a short time, followed by immediate cooling. The temperature used during pasteurization is below 100 degrees centigrade या Celsius. For example, milk is pasteurized to kill microorganisms. In addition to destroying some microorganisms, pasteurization also inactivates some enzymes and increases the shelf life of milk. ऐसे ये आंसर को लिखेंगे. लास्ट क्वेश्चन. Rakesh bought two raw papayas. He kept one papaya in the refrigerator, other papaya on the kitchen shelf. Which will ripen first and why? राकेश 2 पपया खरीद के लाया, 2 कच्चे पपीते खरीद के लाया. एक को वो किचन शेल्फ में रखा और एक को रेफ्रिजरेटर में रखा. तो कौन सा पपीता जल्दी पक जाएगा वही पूछा गया है क्वेश्चन में. क्यों जल्दी पक जाएगा? तो जो पपीता किचन शेल्फ में है वो जल्दी पकेगा. तो इसका आंसर होगा आउट ऑफ द टू द पपया केप्ट ऑन द किचन शेल्फ विल राइपन फर्स्ट. इट इज़ बिकॉज enzymes get activated faster at room temperature than in a refrigerator. Activated enzymes speed up the chemical reactions and ripen the papaya, which is kept on the kitchen shelf earlier than the one kept in the refrigerator. तो ये हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं.